तमादिति तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम् जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सबकर हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को उनने 6 प्रश्न किया था। 6 प्रश्न का जो पहला प्रश्न था, बताओ क्या था पहला प्रश्न? अरे बोलो, सब भूल गए हो, फिर याद क्या करोगे? हाँ, पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तब इसका उत्तर श्री सुत गोस्वामी देते हैं। देखो, ये जो एक प्रश्न है ना, ये अरब खरब रुपया की प्रश्न है। आप देख लेना, जीवन में हम जो कुछ करते हैं सवेरे से लेकर के शाम के लिए क्यों करते हैं? आत्मा को शांति कैसे मिले, इसलिए करते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना, जैसे सामने एक समस्या, हम कोशिश करते हैं किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए, फिर मन को शांति मिलेगी। लेकिन देख लेना, एक समस्या तो हल हुई नहीं, पीछे दूसरी समस्या खड़ी है। फिर कोशिश करते हैं दूसरी समस्या खत्म हो जाए, शायद शांति मिलेगी, दूसरी तो गई नहीं, पीछे तीसरी समस्या खड़ी हो गई। ऐसे करते 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 जिंदगी भर केवल समस्या को हल करते 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 जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग आनंद सुख किसको मानते हैं? कहते केवल दुख का प्रतिकार को ही सुख मानते हैं। अगर ये होने पर सुख शांति मिलेगी, शायद बेटे का शादी हो जाएगा तो सुख मिलेगी, शायद नाती पोती हो जाएगा तो सुख मिलेगी, शायद बच्चों को लिखा पढ़ा करा दिया तो शांति मिलेगी। ऐसे करते 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 देखना जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म, लेकिन जीवन में शांति सुख आती नहीं। इसलिए इनका पहला प्रश्न है, ध्यान देकर सुनो। अगर चाहते हो आत्मा को शांति मिले तो ध्यान देकर सुनो। शांति कैसे मिलेगी? बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधक्षजे आहै तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। बोले आत्मा को पूर्ण रूप में शांति कैसे मिलेगी? संसार में तो शांति है, शांति तो है, तभी तो रह रहे हो। लेकिन थोड़ी समय के लिए दुख, फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख। लेकिन यहाँ पर कहते परमानेंट कैसे शांति रहेगी?
कभी जिंदगी में दुख आना ही नहीं पड़ेगा। कब मिलेगा? कहते तब भी मिलेगा जब ये जीव भगवान की भजन करेगा। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दो। ठाकुर जी के चरण में ही अशोक है, जहाँ पर शोक नहीं, अभय है जहाँ पर भय नहीं, और अमृत है वो ठाकुर जी के चरण में ही है। इसलिए जब तक हम ठाकुर जी की शरण में नहीं जाएंगे ना, कहते भैया ये आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती है। अगर पूर्ण रूप में शांति पाना चाहते हो, प्रभु की शरण में जाओ और भगवान की भजन करो। इसलिए श्री विभीषण जब प्रभु राम की शरण में आ गए, देखो प्रभु की शरण में आने का कितना महत्व है। जब विभीषण केवल प्रभु राम की शरण में आ गए, इतने में भगवान राम विभीषण का राज तिलक लगा दिया। बोले आज से तुम लंकेश, आज से तुम लंकेश। वहां पर विभीषण, वहां पर श्री सुग्रीव था। बोले प्रभु क्या बोल रहे हो? लंकेश तो रावण है, लंकेश तो रावण है लंकेश। आप विभीषण को कैसे लंकेश से बना दिया? बोले ये विभीषण मेरे शरण में आ गया ना, इसलिए मेरे शरण में जो आ जाते हैं उसका जीवन का सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बोले प्रभु कल युद्ध होने वाले, अगर विभीषण 1% तुम्हारी शरण में आ गया तो आप बताओ, रावण अगर 1% शरण में आ गया, रावण को क्या दोगे? बोले अगर मैं शरण में आ जाएगा ना, मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। कहाँ का राजा बना देंगे? अयोध्या का। बोले अयोध्या का राजा तो आप भरत को बना करके आए हो, फिर भरत को क्या दोगे? बोले भरत को अपना वैकुंठ दे दूंगा। बोले प्रभु भरत को वैकुंठ दे दिया हैं, रावण को दे दिया अयोध्या, अब विभीषण को दे दिया लंका, फिर आप कहाँ रहोगे? आपके लिए तो कोई स्थान चाहिए ना। देखो ठाकुर जी कितने दयालु है। बोले मेरे लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं, जहाँ पर मेरे भक्त लोग कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, वहीं पर ही मेरा स्थान है। भक्तों का हृदय ही मेरा स्थान है। केवल जिस लंका को पाने के लिए रावण दशानन 10 बार सर काट करके दे दिया, कितने कठोर तपस्या करते हुए लंका को प्राप्त किया। लेकिन ये देखो, केवल ठाकुर की शरण में आ जाओ, इतना बोल दो ठाकुर जी को, क्या ठाकुर जी आप मेरे हो और मैं तेरा हूं, बस हो गया, इतना ही बोल दो, ठीक है। इसलिए शांति कैसे मिलेगी? जब प्रभु की शरण में आओगे। आप बोलोगे हम तो सबके सब प्रभु की शरण में है ही है, सबके सब ठाकुर तक भक्ति कर ही रहे हैं, कर रहे कि नहीं? सबके सब किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। लेकिन कहते भक्ति कैसे करनी चाहिए? करते रहे, लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए? तो उनने 2 बात बताई, 2 तरह से भक्ति करो। पहला जो भक्ति है निष्काम हो करके, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए। लेकिन हम लोग कैसे भक्ति करते हैं? जैसे ठाकुर जी के लिए हैं, एक फूल की माला लेकर गए, 10 रुपया की एक फूल माला लेकर गए, ठाकुर जी को चढ़ाए, लेकिन एक पर्ची दर्ज रहेगा, पर्ची कम से कम 10 करोड़ की होगा। बोले ठाकुर जी इसलिए 10 रुपया की माला चढ़ा रहा हूँ। हमारे सामने वाले देखो मकान 3 मंजिली हो गया, अभी हम 1 मंजिल में ही है, हमारे 3 मंजिल एक मकान बना दो। अभी तो बेटी की शादी भाई नहीं, बेटा का नौकरी नहीं लगी हैं। हमारे सामने वाले देखो कितना सुंदर गाड़ी में घूमते हैं, अभी हम बाइक में घूम रहे हैं। कितने हमारी कामना वासना, 10 रुपया दे करके ठाकुर से 10 करोड़ रुपया कमाई करना चाहते हैं। इसका मतलब है ठाकुर जी आज आ करके हमारे घर का सारे काम धाम तुम ही कर लो। ये भक्ति नहीं हुई, ये भक्ति नहीं हुई। ठाकुर जी को नौकर बनाना, कहते नहीं, भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे हम थोड़ी साधु संत हैं, हम तो घर गृहस्थी है, हमको तो चाहिए कि नहीं? बेटा बेटी नौकरी दुकान मकान चाहिए सबके सब। बोले देखो कितना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है
और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। जब तुम भगवान की भक्ति करोगे ना, तुमको अपना चिंता करने का जरूरत नहीं। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा। अब बच्चा खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कोई चिंता करता है क्या? नहीं करता है। वो मस्ती से खेलता कूदता है। वो जानता है मैं अपना पिता माता की शरण में हूँ, पिता माता ही हमें भरण पोषण करेंगे। उसी तरह जब ठाकुर की चरण में शरणागत हो जाएंगे, फिर तुम्हें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। जो करने वाला श्री ठाकुर जी करते रहेंगे, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं। तुम एक ही चिंता करो, हम ठाकुर जी की कैसे भक्ति कर सके। ठीक है ना? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा उदाहरण दिए, कहते भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। जैसे एक शहद को ऐसे डालो ना, देखना उसमें एक धागा बन जाती है। भक्ति होनी चाहिए निरंतर जमाई, मतलब कंटिन्यू होनी चाहिए। भक्ति की जो तार है ना, धागा नहीं टूटनी चाहिए, हैं? धागा नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति कैसे, जैसे माला, एक दो माला कर लिया, बस माला करते समय भी मन इधर उधर दर दर भटकता रहा, फिर माला को खूंटी पर लटका कर रख दिया, हाँ, खूंटी पर लटका कर रख दिया। फिर सारी दुनियादारी बात करते करते फिर याद आ गया तो थोड़ा एक दो फिर माला कर लिया। हमारी जो भक्ति है ना, वो कंटिन्यू तैल धाराबद्ध भक्ति नहीं है। आप लोग बोलोगे हम तो घर गृहस्थी, हम थोड़ी घर बार छोड़ करके दिन भर माला लेकर थोड़ी बैठे रहे। यही तो बोलोगे ना, दिन भर छोड़ कर क्या माला लेकर के बैठने का जरूरत नहीं है। इसलिए हमारी भागवत में कहते हैं, हम जो कुछ करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं, तीन को द्वारा सारे काम करते हैं। इसलिए काय मतलब होता है शरीर से, इसलिए जो कुछ शरीर से करो ठाकुर को सेवा मान कर करो। जैसे रसोई बना रहे हो, किसके लिए रसोई बना रहे हो? ठाकुर जी के लिए। घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? ठाकुर जी की, अरे बताओ, ठाकुर जी की मंदिर में। ठाकुर जी के मंदिर में काय बोले मन में क्या करो? मन में ठाकुर को स्मरण करो, ठाकुर जी की स्मरण करो। और वाक्य से क्या करो? वाणी से, हाथों में काम करो, और मुंह से क्या करो? बोले गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे राम तब हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे राम तब हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इसलिए अपना घर का काम हाथों से करो और मुंह में ठाकुर का नाम लो। जैसे गोपियां भी तो घर में थी। भागवत में ना जितने सारे कथा सुनोगे ना, त्यागी संतों की ज्यादा कथा नहीं है, वो ज्यादा गृहस्थों की कथा है। ध्रुव महाराज भी गृहस्थ है, प्रहलाद भी गृहस्थ है, अम्बरीश भी गृहस्थ है, ये गोपियां भी गृहस्थ है। ये जितने भक्त है ना, सबके सब गृहस्थ ही थे, घर में ही रहते थे। लेकिन रहते तो घर में, लेकिन करते थे क्या? भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की भजन करते थे। इसलिए कहीं भी रहो, कहते जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस अवस्था में रहो वहीं पर रहो, लेकिन हाथों में सेवा करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम। पास हो गया। उनका जो दूसरा जो प्रश्न था, कलियुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है? इसका उत्तर श्री सुतो गोस्वामी देते हैं,
बोले एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम अकूत भयम जोगिनाम नृपनिर्णित हरे नामानुकीर्तनम। बोले ठाकुर जी कलियुग में सबसे सरल उपाय दिया। कलियुग में ज्यादा परिश्रम की कोई जरूरत नहीं। सत्य युग में जो भगवान की भक्ति करते थे तपस्या करके, आप लोग ने वाल्मीकि का नाम सुने होंगे। उन्होंने इतने तपस्या की, सारा शरीर में दीमक चाट गया, ऐसे कठोर तपस्या की। हिरण्यकश्यप ने दोनों हाथ उठा करके एक अंगुल ऊपर खड़े होकर के हैं, उन्होंने कठोर 60,000 साल बिना खाए पिए उन्होंने तपस्या की, इतने कठोर तपस्या की। ठाकुर जी ने देखा कलियुग का जीव पहले तो 10-10 हजार साल, 60-60 हजार साल बिना खाए पिए भजन करते थे। कलियुग में देखो, अगर एक दिन में अगर एक एकादशी 15 दिन में आती है, अगर कोई व्यक्ति एक एकादशी अगर 15 दिन में हो करे ना, अगर एक दिन व्रत करो, उनको बोलो भैया ये काम कर दो, बोले हमने आज व्रत रखा है, आज हमने व्रत रखा है, मतलब एक दिन भी भूखा कोई रह नहीं सकते। क्यों? कलियुग में जो प्राण है वो अन्न में ही प्राण है, अन्न में ही प्राण। भोजन करोगे तब तो शरीर में ताकत आएगी। सत्य युग में प्राण कहाँ रहता था? बोले मज्जा में प्राण रहता था, मज्जा में, हड्डी को अंदर में रहता था। त्रेता युग में जो धर्म था यज्ञ है। आप देखो एक पंडित को बोलो पंडित जी यज्ञ करेंगे, पहले तो इतना बड़ा लिस्ट देंगे, बोले एक यज्ञ करने के लिए इतना पैसा चाहिए। आप बताओ इतना कहाँ से पैसा लाएंगे? रोज यज्ञ करेंगे। फिर यज्ञ करने के लिए ऐसे ब्राह्मण चाहिए जो मंत्र को शुद्ध रूप में करते हुए हो। अगर थोड़ी सी अगर मंत्र में इधर उधर हुआ, पूरा यज्ञ का उल्टा फल है। भागवत में कथा आती है, यज्ञ करते करते हर्षो दीर्घ और दीर्घ हर्षो हो गया। जहाँ ऊंचा शब्द नीचा शब्द हो गया ऊंचा। वो जो काम के लिए यज्ञ कर रहे थे ना, जिसको मारने के लिए, वो मारने वाला ही शत्रु बन गया। अगर यज्ञ में थोड़ी सी उल्टा पुल्टा कोई मंत्र बोल दिया, फिर तो लेने को देना पड़ जाएगा। फिर कलियुग में आपका प्योर घी भी नहीं मिलेगा। अब दुकान से घी खरीदी करते हो, अब 1 किलो सही घी आप खरीदी करो, देखोगे 2,000-2,500 रुपया से कभी भी आपका प्योर घी मिल नहीं सकता है। 2,000-2,500 रुपया से आपको बता 500-1,000 रुपया क्या खा रहे हो? घी खा रहे हो, सब मिलावट सब चीज खा रहे हो हैं। फिर हवन सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, बहुत कुछ चीज होनी चाहिए यज्ञ करने के लिए। फिर कलियुग में कहाँ से इतना पैसा लाओगे? रोज रोज यज्ञ करोगे। इसलिए ठाकुर जी ने देखा कलियुग में यज्ञ भी असंभव। द्वापर युग में था अर्चन। अभी अर्चन करने के लिए नियम है 1600 उपचार में अर्चन करनी चाहिए। 16 तरह का चीज चाहिए, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, अगुर, चंदन, फूल की माला, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी। अब बताओ कहाँ से इतना लाओगे? बताओ रोज ठाकुर को पंचामृत से अभिषेक करोगे। इसलिए ठाकुर जी बहुत सोच करके देखा कलियुग में ये सब असंभव है। इसलिए ठाकुर जी बोले कलियुग में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं। क्या करो? हरि का नाम कर लो, हरि के नाम कीर्तन कर लो। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले कलियुग के बलना आधारा, कलियुग के बलना आधारा, कलियुग के बलना आधारा, कलियुग के बलना। सुमेरी नारा उदयी तारा, कलियुग के बलना
कलियुग के अब बताओ, हरि का कीर्तन क्या कोई पैसा की जरूरत पड़ी क्या? भगवान ने बोले कोई पैसा चाहिए, इसलिए बोले सुलभम भगवत नामम है, सुलभम भगवत नामम। कहते कलियुग में हरि नाम करने के लिए भगवान ये नहीं बताया देखो अगर तुम मेरे नाम लोगे तो पैसा देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं बोले जीवा च बसवर्ती ना, ये जीवा को जैसे बोलो, किसकी चुगली करने बोलो तो बोले चुगली करना शुरू कर देगा। अगर ये जीवा को बोलो ठाकुर का नाम करो फिर नाम करना शुरू कर देगा। इसलिए कलियुग में जीवा च बसवर्ती ना, जीवा तुम्हारी बस में है। लेकिन शास्त्र कहता है बड़े आश्चर्य की बात है, ठाकुर जी इतने सरल उपाय रख दिया लेकिन तब भी कलियुग का नाम जीव हरि नाम करना नहीं चाहते, तब भी हरि नाम करना नहीं चाहते। बताओ इनकी कल्याण कैसे होगी, इनकी कल्याण कैसे होगी? इसलिए यहाँ पर कहते हैं एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकूत भयम। बोले तीनों व्यक्ति को ठाकुर जी का नाम करनी चाहिए। बोले किसको किसको? बोले संसार से छूटते कर सकते। इसलिए जो संसार से मुक्त हो चुके हैं, अगर कोई व्यक्ति बोले भैया हम माया में पड़े हुए ना इसलिए ठाकुर का नाम करें, ऐसे नहीं। भोले बाबा यहाँ ठाकुर जी भोले बाबा बैठे हुए हैं, ये भोले बाबा बैठे हुए हैं। भोले बाबा क्या करते हैं? बोले पंचमुख राम नाम कान त्रिपुरारी। ये शंकर भी पंचमुख में ठाकुर जी की नाम लेते हैं। देखो वहां पर माता जी भी बैठी हुई है, माता जी भी बैठी, माता भी हरि नाम करती है। इसलिए एक समय माता जी शंकर जी से पूछे बोले प्रभु किसकी नाम करनी चाहिए? शंकर जी कहते हैं बोले राम रमति रमति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। बोले हे सुंदरी पार्वती, अगर 1000 कोई विष्णु नाम करेगा उसको जो फल मिलेगी एक बार श्री राम नाम से वही फल मिलेगा। तभी से माता पार्वती 8 हाथ में देखना, एक हाथ में माला है, माता भी हरि नाम करती है। हनुमान जी वो भी क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, हनुमान भी नाम करते हैं। गणेश जी वो भी ठाकुर जी का नाम ही करते हैं, ठाकुर जी की नाम ही करते हैं। हाँ ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय 33 करोड़ देवता में मीटिंग हुई। मीटिंग का विषय था 33 करोड़ देवता में सबसे पहले किसकी पूजा होगी? बोले उसकी पूजा होगी जो ये ब्रह्मांड को परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाए। इतने में ब्रह्मा जी अपना हंस वाहन में चल पड़े, कार्तिक अपना मयूर वाहन में चल पड़े। अभी गणेश जी का वाहन कौन है? अरे बोलो गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। अभी वो चूहा को लेकर कहाँ जाएगा? इतने में श्री नारद जी आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले कोई चिंता मत करो, भगवान का कृष्ण नहीं तो राम का नाम लिख लो, लिख करके उसको 3 बार परिक्रमा कर लो, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। पता नहीं कितना सालों में ये देवता लोग विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करते हुए आएंगे, लेकिन तुम्हारी एक ब्रह्मांड नहीं, तुम्हारी अनंत करोड़ों ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा हो गई। 3 बार परिक्रमा हो गई। सारे देवता जब आए वापस, बोले भैया सबसे पहले कौन परिक्रमा करके आए? बस गणेश जी की जय जयकार हो गई, गणेश जी की जय जयकार हो गई गणेश जी की। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले माही माजा सो जाना गनराओ, माही माजा सो जाना गनराओ, प्रथम पूजिया नाम प्रभाओ, प्रथम पूजिया नाम प्रभाओ,
माही मजा सुजान बन जाओ, माही मजा सुजान बन जाओ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गणेश जी की सबसे पहले पूजा क्यों होती है? बोले कारण है श्री गणेश जी हरि के नाम की प्रभाव को समझ गए, इसलिए सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा होते हैं। अगर हम भी जगत में चाहते हो हमारी भी जगत में जय जयकार हो, बात मत करो। इसलिए कोई चाहता है जगत में हमारी भी जय जयकार हो, जगत में हमारी पूजा हो। अगर चाहते हो जगत में पूजा हमारी हो ना, एक ही काम करो, हरि का नाम जप करो। हरि का नाम जप करोगे ना, देखेगा तुम्हारी भी जगत में जय जयकार होएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए बोले इच्छताम अकुत भय। अगर संसार में कोई निर्भय में रहना चाहता है, कोई दुख कष्ट नहीं हो, हम निर्भय में रहना चाहते, उसको क्या करनी चाहिए? हरि का नाम करनी चाहिए। अब बोले जोगी नाम नृप निर्णितम, बोले जितने जोगी ऋषि मुनि एक ही सिद्धांत में पहुंचे हैं, अगर सारे वेद पुराण उपनिषद को अगर हम मंथन करेंगे तो उसमें मक्खन क्या निकलेगा? हरि का नाम, हरि का नाम। अगर किसने हरि का नाम जप कर लिया, समझो सारे वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत तुमने सबके सब तुमने पढ़ लिया, सब ग्रंथ तुम्हारी पढ़ाई हो गई। अगर किसने सारे ग्रंथों को पढ़ लिया लेकिन हरि की नाम में रुचि नहीं, हरि के नाम नहीं कर रहे हो, समझो सब कुछ तुम्हारी बेकार, सब कुछ तुम्हारी बेकार। ठीक है ना? क्या करनी चाहिए? अरे बोल दो, क्या करनी चाहिए? हरि की नाम जप करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें शर्म लगती है, शर्म लगती है हरि के नाम करने के लिए, क्योंकि अगर माला लेकर घूमे ना, बोले बड़े भक्तानी होकर डोल रही है। आज जैसे आप लोगों ने बड़ी लंबी लंबी तिलक लगाए हो, तिलक लगाए ना, गांव में देख करके बोले बड़े भक्तानी होगी, बड़ी लंबी लंबी तिलक लगा रही है। नहीं, कल मैंने बताया था सबके सब तिलक लगा करके आओगे, लेकिन आज आपको देख करके बड़ा आनंद हो रहा है, आप सबके सब तिलक लगाए हो, सबके सब तिलक लगाए हो। इसलिए एक बार ताली बजाओ तुम लोग। आज किसने तुमको तिलक लगवाया? तिलक किसने लगवाया? माता जी ने लगाया, उनके लिए एक बार ताली बजाओ। सबको तिलक लगाया। देखो ये तिलक का बड़ा महत्व है। अगर ये तिलक अगर कोई दर्शन कर लिया ना, केवल तुम्हारी ललाट में जो तिलक दर्शन किया, समझो साक्षात ठाकुर जी की दर्शन करने का उसको फल मिल जाता है। जो केवल तुम्हारी तिलक को दर्शन कर लिया, इसको बताया ये हरि मंदिर है, ये ठाकुर जी की ये मंदिर है। ये तिलक कोई साधारण वस्तु नहीं, ये गोपियों का चरण धूल। इसलिए हम इसको लास्ट में सुनेंगे, ये तिलक लगाने का क्या महत्व है, हम कथा को बाद में सुनेंगे जब सब आ जाएंगे। ठीक है? इसलिए बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी गौरा माने, माला जपी थी गौरा, माला जपी थी गौरा माने,
जपेगा कोई दिलवाला, मिल गया बजरंग वाला, जपेगा कोई दिलवाला। कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। माला जपी थी मीराबाई ने, माला जपी थी मीराबाई ने, माला जपी थी मीराबाई ने, माला जपी थी मीराबाई ने। मिल गया मुरली लाला जपेगा कोई दिलवाला, मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिलवाला। कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। लाल की जय। इसलिए क्या कहते हैं, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, मतलब क्या दिल्ली वाले नहीं है, दिल वाला है। कभी कभी होता है ना, अब देखना सिगरेट फूकने के लिए लोगों को बुरा नहीं लगता है, अब देखना शराब पीने के लिए उनको बुरा नहीं लगती है, जुआ खेलने के लिए उनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब भगवान की भक्ति भजन करें ना, क्या होता है, शर्म लगता है। अरे भगवान की भजन करेंगे तो दुनिया क्या बोलेगा, बड़े बड़े भक्तानी हो गया, बड़े भक्त हो गया। कभी लोग ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए कहते हैं राम नाम की माला जपेगा कोई, जिसका दिल मजबूत है ना, वही व्यक्ति ही हरि की भजन कर सकते हैं। जैसे मीरा, उसका दिल मजबूत थी। मीराबाई का नाम सुने होंगे, जब मीराबाई ने भजन की, दुनिया उसको विरोध हो गई, उसका जेठ, उसकी ससुर, उसका ननद, यहाँ तक कि गांव के कुत्ते तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ा। अब देख लेना, जब भगवान की भक्ति करना, कभी कभी सारा दुनिया तुम्हारी विरोध हो जाएंगे हैं, लेकिन भैया राम नाम की माला जपेगा कोई, हाँ, इसलिए भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है। तभी तो आज मीरा की जगत में इतने जय जयकार क्यों हो रही है, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की, भजन की, इसलिए आज शास्त्र में उनके नाम लिख गई। आज उसकी कथा हम सबके सब श्रवण कर रहे हैं। कहते इसको बाद में कथा आती है, बोले बदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानांगमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं भगवान की 3 रूप है। अच्छे तरह से सुनो, हम लोग हिंदू ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कोई बोल दिया भगवान निराकार, उसको पीछे पीछे भागने लग जाते, भगवान निराकार। कोई बोलता है परमात्मा को ध्यान करो, उसको तरफ में ध्यान में लग जाते हैं। अगर कोई कहते भैया कृष्ण को, राम को भक्ति करो, हम उसमें भी लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं भगवान तो एक ही है, भगवान एक ही है, लेकिन एक होने पर भी इनका 3 रूप और इनके 3 भक्त है। बोले 3 रूप क्या है, कहते एक उनका ब्रह्म रूप है, जिसको ज्ञानी लोग जिस रूप को निराकार निर्विशेष मान करके वो ब्रह्म को ध्यान करते हैं, कहते उनको ज्ञानी कहते हैं। दूसरे तरह का जो भक्त होते हैं वो अंगुष्ठ परिमाण एक परमात्मा को अपना हृदय में ध्यान करते हैं। और तीसरे तरह का जो होते हैं भगवान की भक्त है। जैसे हम लोग कृष्ण को भक्ति करते हैं, भगवान राम को भक्ति करते हैं, नारायण को भक्ति करते हैं, घर में लड्डू गोपाल की भी पूजा करते हैं। अभी प्रश्न होता है फिर इसमें सही क्या और गलत क्या है, ये चीज को समझ लो। वो एक ही भगवान
लेकिन इनकी 3 प्रकाश है। तब एक उदाहरण देकर समझाए। जैसे आम का सीजन आया, एक राजा को पता चला बड़े सुंदर दशहरी चौसा आम आया है। तब एक नौकर को बोला, भैया देखो तो, मैंने सुना बड़े सुंदर सुंदर आम मार्केट में आम आया। पहला सेवक जाकर के दूर से देख लिया, बड़े सुंदर चौसा दशहरी आम बिक रहा है। बोले महाराज मैंने देखा बड़ा सुंदर आम है। वो देख करके आ गया। दूसरा व्यक्ति को भेजा, तू देख करके आ। दूसरा व्यक्ति गया। पहला वाला व्यक्ति तो दूर से देख करके आ गया था। जो दूसरा व्यक्ति पास में गया, उसको स्पर्श किया तो पका हुआ, सूंघा तो बड़ी खुशबू है। वो वापस आ गया, बोले महाराज हमने देखा बड़ा सुंदर आम है। तीसरे व्यक्ति को भेजा, भाई तू देख करके आ। तीसरा व्यक्ति देखा भी, सूंघा भी, बोले 5 किलो आम दो। 5 किलो आम लाए, ठंडा पानी में भिगवाया, उसको अमोनिया किया, ठाकुर जी को भोग लगाया। जब आम को खाया ना, बड़ा मीठो है। राजा ने पूछा आम कैसे? बोले महाराज खा करके देखा, बड़ा मीठो आम है। देखो ये आम तो तीनों को मिला। देखो इतनी चीज दिमाग में बैठा हो, ये तीनों को तो आम मिला कि नहीं? तीनों को मिला आम, लेकिन मिलने पर भी बराबर नहीं मिला है। यही चीज को समझ लो। जो भगवान को केवल दूर से एक ज्योति रूप में देखता है, वो क्या कहता है? अरे भगवान तो निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं, वो तो ज्योति स्वरूप है। कहते ये कौन है? कहते ये ज्ञानी है। केवल भगवान का एक प्रकाश को दर्शन किया है। दूसरा व्यक्ति जो गया, देखा भी, सूंघा भी, स्पर्श भी किया और वापस आ गया। बोले ये कौन? बोले ये जोगी, जो अपना हृदय में एक अंगुष्ठ परिमाण भगवान को हृदय में केवल ध्यान लगाते हैं। कहते इनको जोगी कहते हैं। लेकिन जो तीसरा जो व्यक्ति गया, देखा भी, सूंघा भी और 5 किलो आम भी लेकर के आया और ठाकुर जी को भोग भी लगाया, और जब आम को खाया ना, बोले वाह आम तो बड़ा मीठा आम है, आम तो बड़ा मीठा आम है। कहते ये कौन है? ये भक्त है, ये भक्त है। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, अगर कोई पूर्ण रूप में अगर कोई भगवान को प्राप्त करता है, केवल एक भक्त ही पूर्ण रूप में भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए हमारे सूरदास जी एक बड़े सुंदर भजन लिखते हैं। बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
सबसे मोती
जय जय श्री राम। इसलिए सूरदास जी भगवान कैसे भक्तों का प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, उनने बहुत कुछ उदाहरण देकर बताए। अगर भगवान निराकार होंगे, आप बताओ जिसका आकार नहीं, तुम क्या मतलब है? अगर उनको बोलोगे, जैसे कोई प्रार्थना करोगे, हैं प्रार्थना करोगे, एक समय एक निराकारी और एक जो भगवान कृष्ण को भक्ति कर, दोनों में लड़ाई हो गई। इसलिए जो निराकारी कहते हो, भगवान को तो निराकार कोई रूप नहीं है, उसका कोई गुण नहीं, लीला नहीं। इतने में जो भगवान को मानता था, बोले निराकार, बोले हाँ, बोले ये बताओ, जब तुम कोई प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थना वो सुनता है कि नहीं? ध्यान देकर सुनो अच्छे तरह से। तुम जब कोई प्रार्थना करते हो, तुम ठाकुर जी को, वो सुनता है कि नहीं? बोले हाँ सुनता है। बोले ये बताओ, कान नहीं होगा तो सुनता है कहां से? अरे समझ गए कि नहीं? अगर तुम बोलते हो निराकार नहीं, अगर कान होगा तब तो सुनता है ना। बोले हाँ। बोले ये बताओ, जब तुम कोई विपत्ति में पड़ते हो, तुम लोग भी समझ लो, जब कोई तुम विपत्ति में पड़ते हो, अगर तुम उसको बुलाओगे, वो आएगा कि नहीं? बोले आएगा। बोले इसको बताओ, उसका चरण नहीं हो, प्यार नहीं हो तो कैसे आएगा? अगर तुम अगर कोई दुख कष्ट में पड़े हुए हो, वो तुम्हारी दुख कष्ट को देखता है कि नहीं? बोले हाँ देखता है। बोले बताओ, उसका आंख नहीं हो तो देखता है कैसे? बताओ देखता है कैसे? बोले अगर कोई विपत्ति में तुम पड़ी हो, विपत्ति में पड़ी हो और उसको बुलाओगे, हैं तुम्हारे लिए कुछ करेगा कि नहीं? बोले करेगा। बोले ये बताओ, उसका हाथ नहीं तो करेगा कहां से? इसलिए जो शास्त्र कहता है निराकार, इसका मतलब होता है, निराकार का मतलब होता है निर्गत आकार जस्य, मतलब है हमारी जैसे जड़ आकार नहीं, उनका आकार रूप है, उनका रूप है, गुण है, लीला, लेकिन अपराकृत दिव्य है। भगवान हमारी जैसे नहीं, अपराकृत दिव्य है। हमारे शरीर 5 चीज से बनी हुई है, मिट्टी, वायु, आकाश, जल, अग्नि से बना हुआ है। लेकिन ठाकुर का कैसे बना हुआ शरीर? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, और वो आनंद स्वरूप भगवान। बोले श्री आनंद कंद भगवान की। इसलिए सूरदास जी यहाँ पर इतने उदाहरण दिया है। भगवान भक्तों का प्रेम में वशीभूत होकर के क्या नहीं करते हैं। कहा भगवान होकर के अर्जुन का रथ वहां के हैं, उन्होंने सारथी बन गए। कहा भगवान होकर के, भगवान सबरी की झूठा बैर खाए। कहते सबरी तेरी झूठे बैर में जो स्वाद आया है, बैकुंठ में मेरे को लक्ष्मियां छापन भोग 36 व्यंजन लगाते, वो आनंद नहीं आता है। तेरी झूठे बैर में आज मेरे को आनंद आया है। तो उन्होंने बहुत कुछ उदाहरण दे करके एक बढ़िया उदाहरण दिया, इसको समझो। ठाकुर जी क्या नहीं करते भक्त के लिए। एक समय कोई एक नाई था जिसका नाम था हरनाई। ये बड़े संत से भी है। अगर कोई संत आ जाए ना, जरूर उनको सेवा करता। जानता है संतों के हृदय में भगवान का निवास है। अगर संतों को प्रसन्न करते हो तो ठाकुर अपने आप खुश हो जाते हैं। लेकिन करता था क्या? बोले हरनाई नाई का काम करता था। रोज दुर्योधन को उनकी बाल कटवाना, उसको शरीर में मालिश करना, ये सब करता था। एक दिन क्या हुआ, जिस समय दुर्योधन की सेवा के लिए जाएगा, ठीक उसी समय घर में कुछ संत आ गए। वो बड़े दुविधा में पड़ गए, अभी क्या करनी चाहिए। अगर संत सेवा करता हूँ, दुर्योधन का सेवा छूटेगा, ये बड़ा दुष्ट है, हो सकता है नौकरी से निकाल देगा, नहीं तो दंड देगा। लेकिन अगर दुर्योधन की सेवा के लिए जाता हूँ, संत सेवा छूटेगा। और ये संतों के हृदय में ठाकुर का निवास है। बोले जो होगा आगे देखा जाएगा, पहले संतों को सेवा करते हैं। बड़े सुंदर उन्होंने संतों के लिए रोटी, सब्जी, दाल बड़े सुंदर सुंदर बनाए, ठाकुर को भोग लगाया और संतों की सेवा की। इतने में देखो, ध्यान देकर सुनो, ठाकुर जी क्या करते हैं। इतने में बांके बिहारी चिंता में पड़ गए। बोले ये तो मेरे संतों सेवा में लग गया। दुर्योधन बड़ा दुष्ट, अगर उसकी सेवा में नहीं पहुंचेगा तो मेरे भक्तों को कोई दंड दे सकता है। इतने में बांके बिहारी स्वयं हर नाई का रूप धारण करके दुर्योधन को पास में आ गया और आ करके उसको शरीर में तेल लगाना शुरू कर दिया। तेल कौन लगा रहा है?
अरे कौन लगा रहे हैं? भगवान लगा रहे हैं। अगर ठाकुर जी किसको तेल लगाएंगे आनंद नहीं आएगा? इतने में उसको रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। बोले ए, तेरे हाथ में कोई जादू है ना क्या? तू मेरे शरीर को स्पर्श करते ही मेरे हृदय में इतने आनंद क्यों आ रहा है? इतने आनंद क्यों आ रहा है? इतना खुश हो गया। आज जो आनंद मिला, इतना आनंद जिंदगी में कभी मेरे को मिला नहीं, कभी मेरे को मिला नहीं। उसने क्या किया, गले में जो उसका मोती का हार था ना, वो हार संतुष्ट होकर के हरिनाई के गले में पहना दिया। वो तो ठाकुर जी थे, लेकिन ये पहनाए तो ठाकुर जी को, लेकिन ये वो माला अपने आप चला गया हरिनाई के गला में। हरिनाई ने संतों की सेवा करते हुए बड़े लेट में आया, सोच रहा था दुर्योधन को सजा देगा, लेकिन जब इसको पास में पहुंचा, हरिनाई बोला महाराज जी आज मैंने टाइम से नहीं आ पाए, घर में कुछ अतिथि आ गए थे, सेवा करते करते लेट हो गया। बोले क्यों? आज तुमने इतने सेवा की, कभी जिंदगी में इतने आनंद मेरे को नहीं मिला, इतना आनंद मिला। बोले नहीं, मैं टाइम से नहीं आ पाया, मेरे अपराध को माफ कर दो। बोले ओ, तेरे को इतने कीमती हार दे दिया ना, इसलिए तेरे अंदर में अभिमान आ गया। लेकिन उसके गले में हार पड़ा हुआ था, इतने में दुर्योधन ने हार को पकड़ कर छीन लिया। जब छीन लिया, हरनाई ने देखा मेरे गले में हार कहां से आ गया, मेरे गले में तो कुछ थी नहीं। वो तो साधु था ना, भक्त था ना, वो समझ गया ओ आज मैंने संतों की सेवा की ना, इसलिए ठाकुर जी आज मेरे रूप धारण करते हुए ये दुर्योधन की सेवा की है, दुर्योधन की सेवा की है, इसलिए वो कह रहा है इतने आनंद मिला। बोले मेरी वजह से आज बांके बिहारी जी को मेरे रूप धारण करते हुए ये दुष्ट की सेवा करना पड़ा, आज से इसकी नौकरी में नहीं करूंगा। तब से उन्हें नौकरी को छोड़ दिया। बताओ भगवान कितने प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, भक्त के लिए ठाकुर जी क्या नहीं करते हैं। इसलिए ठाकुर जी का एक नाम है भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जुग जुग में भक्तों को रक्षा करने के लिए, संतों को रक्षा करने के लिए, दुष्टों को विनाश के लिए और जगत में धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान जुग जुग में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए भागवत में भगवान की 26 अवतार का कथाया है। भगवान की 6 तरह का अवतार, सत्तावेश अवतार, मन्वंतर अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, ऐसे करके ठाकुर जी की 6 तरह का अवतार है। इसलिए पहला जो अवतार है भगवान की, ये चतुसन रूप में आए। हम आगे कथा सुनेंगे। जिस समय ब्रह्मा को भगवान ने आदेश दिया ये सृष्टि का क्रम को चलाओ, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपना 4 मानस संतान को सृष्टि किया, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इनका जो उम्र है वो 5 साल से कभी ज्यादा नहीं होता है। हर समय नंगे धड़के घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और कहीं अगर कथा सुनने को मिल गया, कथा सुनना शुरू कर देते। आप लोग सुने ना पद्म पुराण में, ये चतुसन ने सर्वप्रथम हरिद्वार की आनंद नाम के घाट पर उन्होंने श्री नारद जी को कथा सुनाए थे और उनको उन्होंने कथा सुनाए थे। अगर कोई कथा सुनने वाले नहीं हो, फिर एक भैया तो व्यास गद्दी पर बैठ जाता है और तीनों भैया बैठ जाते हैं। बैठ करके बस नित्य निरंतर बोले कृष्ण कथा मात्र का जीवनम, हमारी जीवन रोटी है, लेकिन इनका जो जीवन है भगवान की कथा ही इनका जीवन है। भगवान का जो दूसरा अवतार है, भगवान श्री बराह रूप में अवतार होकर के उन्होंने हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं शाम का समय पर हमें 4 काम नहीं करनी चाहिए। ध्यान देकर सुनो,
शाम का समय पर कितना काम नहीं करनी चाहिए? क्या क्या बोलो? हाँ सुन लो मन लगा करके। ठीक शाम का समय में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अपना पुस्तक को पढ़ाई नहीं करो। हाँ गीता रामायण भागवत पढ़ सकते हो, लेकिन ये बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं ना उसको नहीं पढ़नी चाहिए। जो पढ़ेगा उसको भूल जाएगा। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं ना, घर में तो बच्चा ठीक ठाक पढ़ाई करता है, लेकिन जब पेपर देने जाता है सब भूल जाता है। इसलिए उसी समय जो पढ़ाई करोगे सबके सब भूल जाओगे। दूसरा काम, ठीक शाम का समय पर सोनी नहीं चाहिए। अगर उसी समय कोई सोएगा जिंदगी भर दरिद्र बन रहोगे, घर में कभी तुम्हारी लक्ष्मी नहीं आएगी। इसलिए ठीक शाम का समय में हम क्या करते, घर में दिया जलाते हैं, लक्ष्मी को हम आह्वान करते हैं। और उसी समय में शंकर जी अपना भूत पिशाचों को लेकर घूमते रहते हैं। इसलिए उसी समय कभी भी क्या नहीं करो, सोना नहीं। सोओगे तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। तीसरा काम, उसी समय में हमें कहते स्त्री को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए, पत्नी से नहीं मिलनी चाहिए, सहवास नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उसी समय सहवास करने पर भागवत में कथा आती है, एक समय दिति बड़ी सुंदर देखने में थी, बड़ी सुंदर शीशा को सामने खड़ी होकर के बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार की। श्रृंगार करते हुए अपना रूप को देख करके एकदम कामातुर हो गई। अपना पति कश्यप को साथ में मिलने के लिए गई। कश्यप ने कहा दीदी समय अच्छी नहीं, समय अच्छी नहीं, अब इस समय मिला मत करो, क्योंकि शंकर जी अपना भूत पिशाच को लेकर घूमते हैं इस समय में, इसलिए मिलना नहीं, ये समय अच्छी नहीं, दूर में रहो। लेकिन वो इतने काम में आतुर हो गई थी, वो जोर जबरदस्ती पति से मिला। बोले तुमने अच्छा काम नहीं किया, तेरे गर्भ में 2 राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिप, 2 राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे। दुखी हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैं काम में मुग्ध हो गई थी, अपराध माफ कर दो। बोले ठीक है, लेकिन तेरे गर्भ में तो 2 राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे, चूंकि तुमने माफी मांगी है, लेकिन बेटे तो तुम्हारे राक्षस बनेंगे। लेकिन जो बेटा का बेटा होगा ना, भगवान की सबसे बड़े भक्त श्री प्रहलाद होकर जन्म लेंगे, श्री प्रहलाद होकर के जन्म लेंगे। और इतने बड़े संत होंगे, इतने बड़े संत हैं। जब हिरण्यकशिप ने पूछा बताओ तेरे हरि कहाँ हैं, बोले बताओ मेरे हरि नहीं कहा तो बताओ। बोले ये खंबे में क्या हरि है, बोले मेरे को तो दिख रहा है। सचमुच से ठाकुर प्रकट हो गए। बोले पहले तेरे हरि को दिखाऊंगा, बाद में तेरे को दिखाऊंगा। उन्होंने मुष्टि का घात की तो खंबा फट गया और खंबा से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए तीसरा काम क्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए सहवास नहीं करनी चाहिए। आप लोग देख लेना, कभी कभी ऐसे बच्चा होता है बड़े आज्ञाकारी होते हैं। सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुएंगे, कोई अगर आदेश करो पालन करते हैं। लेकिन देखा ना, कभी कभी ऐसे बेटे होते हैं, कभी कभी कहते हैं भैया ये पूर्व जन्म का कोई शत्रु तो बैर लेने के लिए तो बेटा रूप में जन्म नहीं हो गया। इतने दुष्ट होता है। कारण क्या है? पहला कारण है, जिस समय में गर्भाधान हुई वो समय अगर अमृत जोग हो, हैं अच्छा समय हो, बच्चा बहुत अच्छा बनता है। दूसरा संस्कार, इसको माताएं सुनो, जब गर्भ में बच्चे रहते हैं, अगर उसी समय आप भागवत सुनो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, आप देखना बच्चा बड़ा संस्कारी होकर जन्म लेंगे। रामायण देखे हो? रामायण देखे कि नहीं? जब माता सीता गर्भवती थी, अब रामायण देखे होंगे, बड़े बड़े साधु संत आए। भगवान राम ने सारे संतों को बुला करके सत्संग की और उन्हें सीता जी को बोले तुम बैठो और सत्संग की वाणी सुनो। और उनने सत्संग की वाणी सुनी तो कौन जन्म हुए? लव और कुश जन्म हुए। क्या पराक्रमी हुए। कितने छोटे बच्चे पूरा रामायण को कंठस्थ कर लिया था। कारण क्या? कहते ये गर्भ संस्कार है। इसलिए गर्भ में बच्चे रहते हुए माताओं को सावधानी रहनी चाहिए। उल्टा पुल्टा पिक्चर, गंदी गंदी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? पेट में जब बच्चा होता है, माँ जो करती है उसका फल भी बच्चे को वही फल मिलता है। इसलिए शाम के समय में क्या नहीं करनी चाहिए? सोनी नहीं चाहिए। और शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए।
शाम का समय में जो भोजन करेगा ना, उसका पेट का बीमारी कभी सही नहीं होगा, जिंदगी भर बीमारी में पड़े रहोगे। इसलिए कहते भगवान की ये दूसरा अवतार है, भगवान श्री बराहदेव है। बोले भगवान का तीसरा अवतार कहते नारद जी। आप सब नारद जी का नाम सुने हो, लेकिन इस जगत में नारद जी का बड़ा बदनाम है। हम कहते हैं ना, तो क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या लड़ाई लगा रहे हो? लेकिन ऐसे नहीं, ये नारद जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री नारद जी। आप भागवत देखो, ये भागवत का मूल कारण भी नारद जी है। अब रामायण देखो, रामायण का मूल कारण भी यही नारद जी। और विशेष करके नारद जी की 4 चेले हुए हैं, 2 बालक और 2 वृद्ध। 2 बालक कौन हुए? एक प्रहलाद और एक ध्रुव है। हम आगे इनकी कथा सुनेंगे। ऐसे 2 शिष्य हुए, इतने 2 शिष्य हुए 5 साल उम्र में ही। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, बोले जन्म जन्म मोनि जत ना कराई, जन्म जन्म मोनि जत ना कराई, जन्म जन्म मोनि जत ना कराई, जन्म जन्म मोनि गोस्वामी जी कहते हैं, बोले जन्म जन्म मुनि। ध्यान देकर सुनो, हिंदी समझते हो? कौन को हिंदी समझते हो? इसमें 2 अर्थ बताए। एक 2 अर्थ, पहला अर्थ है कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, अंतराम कहीं, तब भी अंतिम समय में भगवान का नाम निकलना बड़ा कठिन है। अंतराम कहीं आवत नहीं। लेकिन दूसरा अर्थ बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई। दूसरा अर्थ है, किसको बोलो ना भैया भजन करो, बोले क्या हम थोड़ी बूढ़े हो गए अभी से माला तिलक लगा लेंगे। बोले अब थोड़ी बूढ़े हो गए हैं, अभी तिलक कंठी माला लगा देंगे। अरे मरने से पहले 1-2 माला सटका लेंगे। अभी तो बच्चे हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर नौकरी चाकरी करेंगे, फिर शादीशुदा होएगी, घर में बेटा बेटी होएंगे, नाती पोती होएंगे। उनको शादीशुदा करा के बस जब समय मिलेगा 1-2 माला सटका लेगी। अभी से क्या बोलते हो भजन करने के लिए? देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, तभी जा करके कहीं अंत राम कही, तभी अंतिम समय में राम का नाम निकलेगा। नहीं तो यही से मत समझो राम का नाम निकल जाएगा। भैया जिंदगी में रील में जो भरोगे वही तो निकलेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को क्या समझाए? जब बच्चों को बोले भजन करो, बोले अभी क्या भजन करेंगे, जब बूढ़ा हो जाएंगे 1-2 माला सटकाएंगे। प्रहलाद ने क्या बोले? बोले कौमार आचरत प्राज्ञम। हे बालकों, जो बुद्धिमान है वो 5 साल उम्र से ही भक्ति शुरू कर दो। बोले क्यों? 5 साल से क्यों करेंगे? जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। बोले तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है? अभी कोरोना आई थी ना, कितने लोग मरे हैं बताओ? किसको पता था इतना जल्दी मरने वाले? आप न्यूज पेपर पढ़ करके देखो, कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक्सीडेंट हुई, कुछ दिन पहले और कहीं एक्सीडेंट हो गई हैं, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट, कहीं प्लेन एक्सीडेंट, रास्ता में। आप न्यूज पेपर पढ़ो, कितने लोग वैसे मर रहे हैं। बोले तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड क्या है? हैं? गारंटी कार्ड है इतना साल, कोई बोल सकता है क्या? नहीं। अरे वो क्या हो गया? कहाँ चली गई? हाँ
अरे ये जनरेटर है ना क्या? हाँ, अरे देख लो, हम हमारी माइक ले आते काम होता। अरे ये किस्मी क्या होगा? हाँ 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 हाँ, देख 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 लो, देख लो। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? कहाँ तक आ रही है? हरि बोल, हरे कृष्णा। पीछे तक आ रही है आवाज? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। पीछे तक आवाज आ रही है? अरे सही सही बता, आ रही कि नहीं? हाँ, ये छोटा माइक तो कमाल कर दिया। हाँ तो ठीक है, सुन लो। इसलिए कहते हैं जिंदगी भर हम जो कुछ हो अपना आदत में डालेंगे ना, अंतिम समय में वही निकलता है ना। इसलिए आप देख लेना, एक बच्चा जैसे सीए करता है, एक बच्चा सीए करता है, कितना साल पढ़ता है बताओ? 25 साल तक पढ़ता है। कितने साल तक? 25 साल तक वो सीए पढ़ाई करता है। पढ़ाई लिखाई कियो, एक क्लास से जब दूसरे क्लास जाते हैं ना, अगर एक महीना पेपर रह गया, पागल होकर के 10-10, 15-15 घंटा पढ़ते हैं। अगर पेपर होना, देखना रात भर पढ़ता है, पूरा पुस्तक को दिमाग में लेकर जाता है। ऐसे 25 साल पढ़ने के बाद उसका जब एग्जाम आता है, जब पेपर आता है, जैसे सीए बनना अंतिम पेपर है, 1-2 घंटा उसको केवल पेपर देना है। अगर 1-2 घंटा में अगर पास हो गया ना, बस सीए बन गया, उसको नौकरी मिल गया। आप देखना केवल 1 घंटा प्रिपेयर करने के लिए, 1 घंटा लास्ट में उसको पेपर देना पड़ेगा केवल नौकरी के लिए। केवल 1 घंटा के लिए कितना साल पढ़ाई किया उसने? 25 साल तक पढ़ा, तभी जा करके कोई छोटी मोटी नौकरी लगी तुम्हारी। इसलिए आप देखना, बचपन से जो आदत डालोगे ना, अंतर राम कही, तभी अंतिम समय में राम का नाम आएगा। बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जब बचपन से जतन करोगे, जब बचपन से भगवान की भक्ति करोगे ना, तभी जा करके अंतिम समय में प्रभु का नाम निकलेगा। और अंतर राम कहीं आवत नहीं, बस अंतिम समय अगर प्रभु का याद आ गया ना, बेड़ा पार हो गया। इसलिए क्या करें? इसलिए नारद जी की 4 चले हुए हैं, 2 हुए बालक और 2 हुए वृद्ध। बालक कौन हुए? एक प्रहलाद और एक ध्रुव। बोले वृद्ध कौन हुए? एक वाल्मीकि और एक व्यासदेव। वाल्मीकि ने श्री रामायण ग्रंथ लिखे। पहले ये वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर था, डाका डालता था। जब श्री नारद जी से भेंट हुआ, बोले बाबा क्या माल पानी निकालो। बोले भैया हम संत हैं, लोटे सोटे लंगोटे 3 चीज। बोले जो कुछ हो निकालो। बोले ये बताओ, तुमने ये जो डाका डालते हो, इसका फल कौन लेगा? आप लोग भी ध्यान देकर सुनो। बोले फल कौन लेगा? बोले मेरे बेटे, मेरे पिता माता, मेरे पत्नी। बोले देख ध्यान देकर सुन, ये सबके सब सुख में तेरे साथ में है, विपत्ति में कोई भी साथ नहीं देगा। पूछ कर क्या? पत्नी से पूछा। बोले ये जो डाका डाल करके पैसा कमाता हूँ, उसका अंशीदार तो बनोगे कि नहीं? बोले क्यों? बोले घर का काम मेरी, बाहर का काम तेरा, मेरे को पता नहीं। ये घर का काम मेरे, बाहर का काम तेरे, मेरे को पता नहीं। अभी पिता माता जी से पूछे, बोले बताओ पाप का कर्म लोगे कि नहीं? बोले क्यों? तेरे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, पैसा कैसे मैंने कमाया ये मेरे को पता। अभी तू कैसे पैसा कमाता हो मेरे को पता नहीं भैया, तेरे पाप में लेने वाले नहीं। इतने में बच्चों से पूछा है, बोले बताओ ये पाप कर्म लोगे कि नहीं? बोले क्यों? अभी हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य है पैसा कमा करके हमको पढ़ाया लिखाई करना। जब हम बन जाएंगे बड़े, फिर पैसा कैसे कमाएंगे फिर हम सोचेंगे, अभी हम नहीं ले सकते हो। बोले भैया बाबा तो सही कह रहे थे। वापस आया, बोले बाबा आप तो सही बता रहे थे, बताओ मैंने तो बड़े बुरे कर्म करके पैसा कमाया, इसका पाप कौन लेगा?
मेरे को अपराध माफ कर दो, बताओ कह रही उद्धार कैसे होगा? तो बोले एक काम करो, बोलो राम, बोलो बोलो बोलो। लेकिन वो इतना पापी था, उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, मरा मरा तो बोल सकते हो। बोला इतना तो बोल सकता हूं। इसलिए आप देखो, आप लोग बोलो मरा मरा, बोलो तो सबके सब। अरे बोलो जोर से, अपने अब राम राम हो जाता है ना, अपने अब राम राम हो जाता है। इसलिए कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मन भाई। भगवान के नाम उल्टा जप करते करते उन्होंने वाल्मीकि बन गए। इसलिए गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, ध्यान देकर सुनो। एक उदाहरण देते हैं, आप लोग देखना खेती में जैसे गेहूं चावल लगाते हैं ना, कभी लगाया होगा आप देखना, जब बीज को लगाते हैं गेहूं का दाना को ऐसे ऐसे फेंक देते हैं जमीन में। आप देखना वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े, लेकिन जब पेड़ होता है ना वो सीधा होता है, पेड़ सीधा होती है। कहते भगवान का जो नाम उल्टा जपो नहीं तो सुलटा जपो, लेकिन उसका जो फल होगा ना वो सीधा ही होगा, फल उसकी सीधा ही होगा। जैसे तैसे भगवान के नाम लो, उसका फल तुम्हें बढ़िया फल मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, सबके सब हरि नाम करना। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है, कृष्ण कहते हैं, बोले हे अर्जुन मेरे नाम को कौन कर सकता है? बोले जनई पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम, तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है जिसने पूर्व जन्म में एक जन्म नहीं, जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने मेरी अर्चन पूजा की है। हे अर्जुन वही व्यक्ति इसी जीवन में मेरे नाम को ले सकता है। इसलिए आप लोग जो माला जप कर रहे हैं ना, हरिनाम कर रहे हो, वो साधारण मत समझो। आप लोगों ने पूर्व जन्म में एक जन्म नहीं 100 जन्म तक आप लोगों ने ठाकुर को सेवा पूजा करते हुए आए हो, तब भी इसी जीवन में हरि का नाम ले रहे हो। एक बार ताली बजाओ जो हरिनाम लेते हो, जो हरिनाम लेते हो। आज जो हरिनाम नहीं लेते हो सबके सब हरिनाम करना शुरू कर देना, ठीक है ना। सबके सब हरिनाम करना। देखो ठाकुर जी स्वयं कहते हैं माता देहूती को, माता देहूती को क्या कहते हैं? बोले माँ मेरे नाम को कौन कर सकता है, मेरे नाम को कौन ले सकता है? बोले पूर्व जन्म में जो 4 ही काम करते हुए आया है वही व्यक्ति इसी जीवन में मेरे नाम ले सकता है। कल मैं आज बोलूंगा, कल आपसे पूछूंगा, ठीक है? ध्यान देकर सुनो। क्या 4 काम पूर्व जन्म में जो करके आए तब भी इसी जीवन में हरि का नाम ले रहे हो? स्वयं ठाकुर जी माँ को कह रहे, माता देवती को कहते अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिह्वाग्रे बर्तते नाम तुभ्यम। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति हरि का नाम लेते हैं, बोले अहो, अहो मतलब क्या है? बड़े आश्चर्य की बात है? जो भगवान की नाम लेते हैं कहते बड़े आश्चर्य की बात। क्या आश्चर्य की बात? बोले सपचो, सपच मतलब होता है चंडाल, जो कुत्ते का मांस खाता है। कुत्ते का मांस कोई नहीं खाते हैं। अब लोग आवाज आ रही है बताएं? इसमें और एक छोटा माइक है ना, और भी माइक है, जो लाल वाला नहीं लाए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो कुत्ते की मांस खाने वाले, कुत्ते का मांस कोई नहीं खाता है, वो चंडाल लोग खाते हैं। कहते अगर कोई व्यक्ति कुत्ते का मांस खाने वाले, चंडाल क्यों नहीं हो, अगर वो व्यक्ति हरि का नाम जप करता है, क्या समझो ये पूर्व जन्म में उसने 4 काम करके आया है, तब भी इसी जीवन में जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मतलब संपूर्ण जिह्वा नहीं, जिह्वा की अग्रदेश में अगर कोई हरि का नाम करता है, अग्रदेश में अगर कोई हरि नाम, क्या 4 काम है? बोले पहला नंबर काम है ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है ये पूर्व जन्म में सारे तीर्थ करके आया है। पृथ्वी में कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़।
6 अरब कितना हो गया? 600 करोड़। जिसने पूर्व जन्म में 600 करोड़ तीर्थ में पहले नहा करके आया है, वही व्यक्ति इसी जीवन में हरि का नाम ले सकता है। इसलिए जो हरि का नाम ले रहे हो, क्या समझो, 600 करोड़ तीर्थ तुमने कर चुके हो। एक बार ताली बजाओ तुम लोगों के लिए जो हरि का नाम लेते हो। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? बोले जितने बड़े से बड़े यज्ञ हैं, कहते अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, स्वर्ग का इंद्रपद उसको मिल जाता है। से केवल 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है। लेकिन भगवान कहते बोले माँ, पूर्व जन्म में जितने सारे यज्ञ हैं, केवल अश्वमेध यज्ञ नहीं, गवालाक्षप यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बड़े से बड़े यज्ञ पूर्व जन्म में जो करके आए हुए हैं, वही व्यक्ति इसी जीवन में हरि का नाम ले सकते हैं। और जोर से ताली बजाओ एक बार जो हरि नाम कर रहे हो। बोले तीसरा काम क्या है? तीसरा काम बोले पूर्व जन्म में जिसने सारे दान पुण्य करके आए हैं, स्कूल खोल लिए हैं, कोई अन्न छत्र खोला होगा, कोई है किसी ने कोई कॉलेज खोल दिया होगा, है कोई हॉस्पिटल खोल दिया होगा। पूर्व जन्म में ये सारे पुण्य कर्म जो पहले करके आए, बोले माँ, वही व्यक्ति इसी जीवन में मेरा नाम को ले सकता है, वही व्यक्ति। बोले चौथा काम क्या है? बोले चौथा काम है जितने तरह का तपस्या है, जितने तरह का साधन तपस्या जो पूर्व जन्म में करके आया माया माँ, वही व्यक्ति इसी जीवन में मेरे नाम को ग्रहण कर सकता है। आप देख लेना, जोर से ताली बजाओ, हो जाएगा तो। अब देख लो, अब देखना दिन भर इसका चुगली, उसकी निंदा, 4-5 बैठ जाए, सास बहू की, बहू सास की, उल्टा पुल्टा चुगली करते रहते हैं। लेकिन किसको बोलो भैया एक माला तू कर ले, तो दिन भर जैसे मेरे को जैसे टट्टर टट्टर करता है, हैं दिन भर टट्टर तू कर रहे हो, एक माला कर लो। बोले हमसे नहीं होगा। हमसे क्यों नहीं होगा? कारण क्या? पूर्व जन्म में जो भगवान खुद कहते हैं, ये जो 4 काम करके आए, वही व्यक्ति हरि का नाम ले सकते हो। नहीं तो दिन भर इधर उधर की मेरे को जैसे टट्टर करते रहोगे, लेकिन ये मुंह से एक बार ठाकुर का नाम तुम्हारी नहीं निकलेगा। इसलिए वो ये बड़े सौभाग्य है जो ये जीवन पा करके हरि का नाम को जो ले लेते हैं। ठीक है ना? सबके सब क्या करना? हरि भजन करना, हरि नाम करना। हाँ, मेरे पीछे पीछे थोड़ा ताली बजाते हुए कीर्तन कर लो, कीर्तन कर लो के सब। भैया ये कहाँ लाइन कहाँ चली गई? क्या यहाँ लाइट जाती रहती है? हाँ? जाती नहीं है। अभी थोड़ी बहुत देर में आने वाली। बोले का वर्षा जब कृषि सुखाई। अरे कथा खत्म हो जाएगा तो लाइट आकर क्या करेंगे? हरे कृष्ण। बोले हरे कृष्ण है, ताली बजाते हुए बोलना। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बोलो सामान तो फोन कर दो, दूसरा माइक ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बोलो पीछे पीछे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे बोलो बोलो हरे राम 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे कृष्ण भगवान कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो इसके बाद दूसरा करना गलत बोलो हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल वृंदावन में राधे सेवा कुंज में बलदानगर में बलमानगर में विलासगर में श्री जी की कुंज पे रंगीली गली में बरसाने में श्री जी की कुंज पे गोवर्धन में राधा कुंड में श्याम कुंड पे बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो ताली बजा के हाथ उठा के नाच नाच के गाए गाए के आगे बोले पीछे बोलो भैया बोले बहना बोलो सब मिली बोलो जोर से बोलो आवाज नहीं मुंह तक खोला अरे मुंह तक खोला जोर से बोलो राधे 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 बोले जय जय श्री राधे। हाँ प्रभु जी